मिशन ISPCS में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग फुल टेस्ट सीरीज जो है 2 कवर करेंगे, जो कि आस्था IAS से है। और आज हम लोग का जो कट ऑफ होने वाला है वो 100+ होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन है, कल्पद्रुम की रचना किसने की थी? तो इसका आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी, लक्ष्मीधर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। अंडाल एक महिला संत थी जिसकी रचनाएं व्यापक रूप से गाई जाती थी। तो ये आपको सही हो जाएगा। क्राइकल अमयार शिव के भक्त थे जिन्होंने अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अत्यधिक भक्ति के मार्ग को अपनाया था। ये भी सही है। अलामा प्रभु 12वीं शताब्दी के कन्नड़ संत थे और एक सुप्रसिद्ध कवि थे। तो ये भी आपको सही हो जाएगा। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपको ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म का कौन सा अंग मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करता है? तो इसका आपको हो जाएगा हीनयान। और चतुर्थ बौद्ध संगीति जो थी, 4th बौद्ध संगीति, जो कि 1st शताब्दी में हुई थी कनिष्क के शासनकाल में। और इसी में जो है बौद्ध धर्म जो है 2 भागों में बट गई थी। बौद्ध धर्म जो है 2 भागों में बट गई थी। एक था हीनयान और दूसरा था महायान, जिसमें जो है हीनयान जो है वो मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते हैं, जबकि महायान जो है मूर्ति पूजा में विश्वास करते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें जोड़ा सही मिलान नहीं है, खोजना है। तो नागानंद जो है वो हर्षवर्धन की है, मुद्रा राक्षस जो है विशाखदत्त की है, सही है। मृच्छकटिकम शूद्रा की है और रत्नावली जो है ये राजशेखर लिखा हुआ है, तो ये गलत होगा क्योंकि रत्नावली जो है ये हर्षवर्धन की है, यानी हर्ष की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक ने अपने शिलालेख में किस क्षेत्र को करमुक्त बनाने और मात्र 1/8 कर लगाने की जानकारी दी है? तो ये है आपको लुम्बिनी वैली। नेक्स्ट है, हर्षवर्धन के जीजा ग्राम वर्मन को किसने मारा था? ये था आपको गौंडनरेश शशांक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस चालुक्य राजा ने वेगी में राजधानी बनाई थी? तो ये था आपको विष्णुवर्धन। और विष्णुवर्धन जो थे पुलकेशिन द्वितीय के पुत्र थे। कालिदास का नाम किस अभिलेख में है? तो ये है आपको ऑप्शन नंबर सी, जूनागढ़ अभिलेख में। और जूनागढ़ अभिलेख जो है ये संस्कृत में लिखी हुई अभिलेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सल्तनत कालीन राजा ने अपने अमीरों के बीच उसकी इजाज़त के बिना दावतों त्यौहार मनाने पर रोक लगा दी थी? तो ये थे आपको अलादीन खिलजी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में सही क्रम क्या है? तो इसमें देखना है कि सबसे पहले कौन वंश आए, उसके बाद कौन, यानी लास्ट में कौन थे। तो सबसे पहले थे गुलाम, उसके बाद खिलजी आए, उसके बाद तुगलक आए, उसके बाद लोदी आए। नेक्स्ट है, फारसी इस्लामिक विद्वान कमालुद्दीन अब्दुलजराक इब्न इशाक समरकंदी ने 1440 के दशक में किस भारतीय शहर की यात्रा की थी? तो ये थे आपको कालीकट की। नेक्स्ट है, गुजरात के राजा भीमदेव द्वितीय ने किस आक्रमणकारी को हराया था? तो ये थे आपको मोहम्मद गौरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरबों के सिंध आक्रमण के दौरान बहुत से हिंदुओं का जबरन धर्मांतरण किया गया, वो किस के अधिकार से वापस हिंदू धर्म में आए थे? तो ये थे आपका देवल ऋषि। देवल ऋषि ने जो कि मुस्लिम धर्म को अपना लिया था, उसे वापस शुद्धिकरण द्वारा हिंदू धर्म में लाए। साइबेरिया के सारस और डोडो के चित्र किस मुगल चित्रकार ने बनाई थी? तो ये थे आपको उस्ताद मंसूर। नेक्स्ट है, राजशेखर किस गुर्जर प्रतिहार वंशीय राजा के दरबारी कवि थे? तो ये थे आपको
ऑप्शन नंबर ए महेंद्रपाल प्रथम के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों के समय प्रयोग की जाने वाली रैयतवाड़ी व्यवस्था किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था जो शुरू की गई थी वो था आपको शेरशाह सूरी द्वारा जो की गई थी, उसे ही अंग्रेज द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? तो ये हो जाएगा आपको चार्ल्स मेडकॉफ को जो है भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा गया है। नेक्स्ट है, समुद्री मार्ग के संदर्भ में कार्टेज व्यवस्था का उपयोग किसके द्वारा किया गया था? तो ये था आपको पुर्तगाली द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरेंद्र बनर्जी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो देखते हैं, वे इंडियन नेशनल एसोसिएशन के सह संस्थापक थे, सही है। कलकत्ता के रिपन कॉलेज के संस्थापक थे, ये भी सही है। उन्होंने राष्ट्रीय चेतना के कॉन्सेप्ट के लिए जाना जाता है, उन्हें राष्ट्रीय चेतना के कॉन्सेप्ट के लिए जाना जाता है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी देख लेते हैं, उन्होंने आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, मुस्लिम के लिए अलग मतदाता दल के लिए किस कांग्रेस अधिवेशन को जाना जाता है? तो ये है आपको लखनऊ अधिवेशन 1916। निम्नलिखित में से किस राज्यों ने अंग्रेजों को मुक्त व्यापार के लिए सुनहरा फरमान जारी किया था? तो ये थे आपको गोलकुंडा के शासक द्वारा जो है 1632 में सुनहरा फरमान जारी किया गया था। नेक्स्ट है, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का मुख्यालय भारत के किस राज्य में है? तो ये है आपको तमिलनाडु में। नेक्स्ट है, INA ट्रायल निम्नलिखित में से किस स्थान पे हुआ था? तो ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, लाल किला में। 1886 में निम्नलिखित में से किस संगठन का कांग्रेस में विलय कर दिया गया था? तो ये जो आपको होगा, ये होगा आपको इंडियन नेशनल एसोसिएशन का विलय 1886 में जो है कर दिया गया था। और इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये थे आपको सुरेंद्रनाथ बैनर्जी प्लस आनंद मोहन बोस द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी। और 1986 में जो है इसे कांग्रेस में विलय कर दिया गया। 1986 में जो है कांग्रेस की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया था, दादा भाई नौरोजी। ठीक है। अलीपुर षड्यंत्र केस में अरबिंदो घोष का बचाव किसने किया था? तो यह होगा आपको ऑप्शन नंबर डी, चित्तरंजन दास ने। क्वेश्चन नंबर 26 है, 1767-69 के आंग्ल मैसूर युद्ध के ठीक पहले हैदर अली का विरुद्ध त्रिकोणीय संघर्ष में कौन जुड़ा था? तो ये थे आपको अंग्रेज थे, हैदराबाद के निजाम थे और मराठा थे। तो 26 का होगा आपको 1, 2, 3। नेक्स्ट है, व्यापकता के सिद्धांत के द्वारा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को अंग्रेजों ने अधिकृत नहीं किया था? तो देखते हैं, तो इसका हो जाएगा आपको सतारा को तो किया था, और सतारा को आपको कब किया था? 1848 में। और नागपुर को किया था आपको 1854 में, और झांसी को भी किया था 1854 में, और मैसूर को नहीं किया था। तो ये होगा, कट जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से 1912 में दिल्ली षड्यंत्र किसके द्वारा रचा गया था? तो ये थे आपको रास बिहारी बोस द्वारा। नेक्स्ट है, स्प्रिंगिंग टाइगर अ स्टोरी ऑफ अ रिवॉल्यूशनरी किसकी जीवनी है? तो ये है आपको सुभाष चंद्र बोस की।
नेक्स्ट है शाहजहाँ के दरबार में जाने वाले पुर्तगाली यात्री कौन थे जिसने तख्ते ताऊद का विवरण किया था? तो ये थे आपको जीन बैप्टिस्ट टेवनियर। इन्होंने जो है तख्ते ताऊद का विवरण किया था। किस समाजवादी नेता ने जेल से भागकर भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया था? तो ये थे आपको, ये जो है इसका हो जाएगा आपको जयप्रकाश नारायण। उन्नीस सौ 16 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये होगा आपको अंबिका चंद्र मजूमदार। और 1916 के लखनऊ अधिवेशन में ही हिंदू मतलब कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच जो है सुलह हो गई थी। नेक्स्ट है सिस्टूरा सिंघकाई किस प्रकार की प्रजाति का वैज्ञानिक नाम है? तो ये है आपको ऑप्शन नंबर बी, मछली का। नेक्स्ट है लैंड स्लाइड रिस्क रिडक्शन एंड रेजिलियंस का पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया था? तो ये किया गया था आपको नई दिल्ली में। नेक्स्ट है किस देश के शोधकर्ताओं ने हाल ही में मिल्की वे में बड़े पैमाने पर ब्लैक होल की खोज की है? तो ये है आपको चीन ने ऐसा कहा है। किस फिल्म ने 2019 का गोल्डन पीकॉक अवार्ड जीता था? तो ये था आपको पार्टिकल्स ने। नेक्स्ट है सूर्य किरण किस देश के साथ भारत का संयुक्त सैन्य अभ्यास है? तो ये है आपको भारत और नेपाल के बीच जो है सूर्य किरण सैन्य अभ्यास होता है। वह कौन सा अधिकतम जुर्माना है जो सरकार द्वारा राष्ट्रीय प्रतीक के दुरुपयोग के लिए लगाए जाते हैं? तो ये होगा आपको 5 लाख। अगर राष्ट्रीय प्रतीक की अगर दुरुपयोग किया जाता है तो व्यक्ति पे जो है 5 लाख का जुर्माना लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39। हाल ही में लेखा महानियंत्रक के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो ये हो जाएगा सोमा राय वर्मन ने। नेक्स्ट है नासा के किस अंतरिक्ष यान ने हाल ही में दुर्घटनाग्रस्त भारतीय मून लैंडर विक्रम का पता लगाया है? तो ये हो जाएगा 40 का LRO ने। नेक्स्ट है काल 16 गुस्ताख जो भारत की यात्रा पर है किस देश के राजा हैं? तो ये है आपको स्वीडन के। नेक्स्ट है कराधान कानून विधेयक 2019 द्वारा किस आयकर अधिनियम में संशोधन किया गया है? तो ये है आपको आयकर अधिनियम 1961। नेक्स्ट है मॉरिशस के नए राष्ट्रपति के रूप में किसने नियुक्ति किया है? तो ये है आपको ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हाल ही में फिलीपींस के आए तूफान का नाम है? तो ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है परमाणु सक्षम पृथ्वी 2 मिसाइल की स्ट्राइक रेंज क्या है? तो ये है आपको 350 किलोमीटर और इसे जो है उड़ीसा के तट चांदीपुर से छोड़ा गया था। 2019 नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश द्वारा किया गया है? तो ये हो जाएगा आपको यूनाइटेड किंगडम द्वारा। नेक्स्ट है प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ ने हाल ही में खतरे की प्रजातियों की सूची में कितनी प्रजातियों को जोड़ा है? तो ये होगा आपको ऑप्शन नंबर डी 1840 प्रजाति को। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो भारत में ड्रोन का उपयोग करके किस दवा के पौधे को नष्ट करने के लिए किया गया है? यानी ब्यूरो द्वारा जो है भारत में ड्रोन का उपयोग कर मेरुजुआना के पौधे को नष्ट करने के लिए ड्रोन का उपयोग किया जाएगा। नेक्स्ट है हाल ही में किस देश ने पापुआ न्यू गिनी से स्वतंत्रता प्राप्त की है? तो ये है आपको 49 का है आपको बोगेनविले।
नेक्स्ट है इलूश बांध जो हाल ही में खबरों में है, किस देश में है? इलूश बांध जो है आपको मिल जाएगा टर्की में। भारत, अमेरिका और जापान के बीच आयोजित त्रिपक्षीय नौसेना अभ्यास का नाम है मालाबार। और इसमें ऑस्ट्रेलिया जो है 2020 में पहली बार भाग लिया था। है 52 भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने नागरिकता संशोधन अधिनियम की संवैधानिकता वैधता की जांच करने का निर्णय लिया है। भारत में नागरिकता का संविधान में कौन सा हिस्सा यानी किस पार्ट में जो है नागरिकता का वर्णन है? तो ये आपको भाग 2 में आर्टिकल 5 से 11 तक जो है नागरिकता का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है लोकसभा स्पीकर ने ई कैबिनेट के कार्यान्वयन पर जोर दिया है। ई कैबिनेट संविधान लागू करने वाला पहला उत्तर पूर्व राज्य है। तो ये है आपको पहला हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। उत्तर पूर्वी राज्यों में सबसे पहला है अरुणाचल प्रदेश। किस राज्य के शहरी निकायों ने अभी तक खुद को खुले में शौच मुक्त घोषित नहीं किया है? तो ये होगा आपको पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट है धनु यात्रा वर्तमान में किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये होगा आपको उड़ीसा में। और यह रथ यात्रा भी यहीं पे मनाया जाता है। डीआरडीओ ने एयरोनॉटिकल सिस्टम में महानिदेशक है। डीआरडीओ में एयरोनॉटिकल सिस्टम के महानिदेशक कौन है और उन्हें भारत की मिसाइल वुमेन के रूप से जाना जाता है? तो ये है आपको डॉक्टर थॉमस। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगर एक लोलक को भूमध्य रेखा के ध्रुवों की ओर ले जाया जाए तो उसका आवर्तकाल भूमध्य रेखा पे क्या होगा? तो ये होगा आपको कि भूमध्य रेखा पे जो है इसका आवर्तकाल बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है ऊर्जा संरक्षण नियम के तहत सम्मिलित किया जा सकता है। तो इसमें है ऊर्जा की उत्पत्ति और विनाश। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऊर्जा का ना तो उत्पत्ति होता है और ना ही विनाश होता है। बैरोमीटर का पाठ्यांक जब धीरे धीरे नीचे उतरता है तो इसका मतलब है कि वर्षा होने की संभावना है, और अचानक ऊपर जाता है तो मौसम साफ रहने की संभावना है, और अचानक अगर नीचे चला आता है तो इसका मतलब है कि तूफान आने का संकेत है। नेक्स्ट है अल्कोहल का गलनांक कितना होता है? तो ये होगा -114 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है प्रकाश तरंग गति का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने दिया था? तो ये थे आपको हाइगेंस। नेक्स्ट है जब प्रकाश किरण संघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो होगा अपवर्तित होकर अभिलंब से दूर हट जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मरुभूमि में गर्मी के दिनों में दूर किसी स्थान पे पानी के होने का भ्रम होता है, उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे जो है हम कहते हैं मरीचिका, और यह पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की वजह से होता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन। नेक्स्ट है दृष्टिपटल पर बने प्रतिबिंब का संवेदन मस्तिष्क पर कितने दिन तक रहता है? तो ये रहता है आपको 1/16 सेकेंड तक। यानी हम किसी चीज़ को अगर देखते हैं तो उसकी प्रतिबिंब जो है 1/16 सेकेंड तक हमारे दिमाग में रहता है। इसलिए आप देखेंगे अगर आप किसी चीज़ को देखो और अचानक मुड़ जाओ तो थोड़ा देर तक वही फिगर इमेज हमें दिखाई देते रहता है। नेक्स्ट है इनमें से किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक विचलित होता है? तो ये होगा आपको लाल। नेक्स्ट सीवी रमन को
उनके किस प्रयोग के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? तो ये था प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कितनी है? तो ये है आपको 50 हर्ट्ज। नेक्स्ट है, डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है? तो ये आपको ओजोन की मोटाई को नापने के लिए जो है आपको डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, लंबाई की न्यूनतम इकाई है? तो ये है आपको फर्मीमीटर। ये जो है आपको लंबाई की सबसे छोटी इकाई है। नेक्स्ट है, बर्फ का घनत्व जो है जल से कम होता है, इसलिए जो है बर्फ जल में इस टाइप से जो है तैरता है। नेक्स्ट है, दूध उदाहरण है? तो दूध जो उदाहरण है आपको कोलाइड का। नेक्स्ट है, अभी तक ज्ञात तत्वों में कितने तत्व मानव निर्मित हैं? तो ये होगा आपको 20। टोटल कितने ज्ञात तत्व हैं? तो टोटल जो है आपको 118 ज्ञात तत्व हैं, और जिसमें जो है 98 जो है आपको प्राकृतिक है और 20 जो है आपको मानव निर्मित है। ठीक है, इनमें से कौन से कार्य क्रोमेटोग्राफी के अनुप्रयोग में सम्मिलित नहीं है? तो ये है आपको जांच प्रयोगशाला में रक्त और मूत्र की जांच के लिए। नेक्स्ट, अल्कोहल व जल का मिश्रण अलग किया जाता है? तो ये किया जाता है आपको आसवन विधि द्वारा जो है दोनों में को अलग किया जाता है एक दूसरे से। हिस्टोरिका एनामिलियम नामक पुस्तक किसके लेखक है? तो इसके लेखक कौन है आपको? तो ये हो जाएगा अरस्तु द्वारा जो है ये पुस्तक लिखी गई है, हिस्टोरिया एनिमेलियम। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो ये है तो इसका हो जाएगा आपको सब्जी को पकाने पर उसका मुलायम हो जाना जो है ये रासायनिक उदाहरण का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कार्यशील महिला को प्रतिदिन कितनी प्रोटीन लेनी चाहिए? तो ये है आपको 45 से 46 ग्राम। नेक्स्ट है, एड्स विषाणु के लिए सबसे ज़्यादा आजमाई गई दवा है? तो ये दवा है आपको ये जिडोबुडीन, ये सबसे प्रभावी दवा है। नेक्स्ट है, मधुसूदनी इंसुलिन हार्मोन है एक, ये है आपको पेप्टाइड। ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है, कहाँ के स्थानीय निवासी को प्रोमोवा के नाम से जाना जाता है? तो प्रोमोवा जो है आपको चुंबी घाटी में रहने वाले निवासियों को कहा जाता है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन से क्षेत्र कृषि के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता है? तो ये जो है आपको बांगर, ये कृषि के लिए उपयुक्त नहीं होता है क्योंकि बांगर प्रदेश में जो है ईंट, छोटे छोटे ईंट होते हैं, तो कंकर बजरी होते हैं, तो इसमें कृषि नहीं हो पाती है। गंगा के मैदान में यत्र तत्र गर्त पाए जाते हैं, जिसे स्थानीय भाषा में कई नाम दिए गए हैं। पटना के समीप इस गर्त को क्या कहते हैं? तो पटना के समीप इसे कहते हैं आपको कहते हैं आपको जल्ला, और मोकामा के पास इसे कहते हैं मोकामा के पास कहते हैं इसे टाल क्षेत्र। नेक्स्ट है, गुरसप्पा जलप्रपात किस नदी पर है?
तो गोरसप्पा जो है आपको शरावती नदी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडमान एवं निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर किस द्वीप पर स्थित है? तो ये होगा आपको दक्षिणी अंडमान। नेक्स्ट है इनमें से कौन सी नदी मकर रेखा को 3 बार काटती है? तो ये है आपको ऑप्शन नंबर सी, बारमेजोई जो है आपको ये मकर रेखा को 3 बार काटती है। कांगो जो है आपको ये मकर रेखा को 2 बार काटती है। और लिम्पोपो जो है आपको कांगो जो है आपको भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है और लिम्पोपो जो है आपको मकर रेखा को 2 बार काटती है। माही जो है आपको भारत में यह कर्क रेखा को 2 बार काटती है। इनमें से किस मानसून से भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो ये होता है आपको दक्षिण पश्चिम मानसून से। मृदा के संगठन में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्व है? तो ये है आपको बी। पौधे में वृद्धि समानता कितने पीएच वाले मृदा में होती है? तो ये है आपको 6 से 7 पीएच वाले मृदा में। जिस क्षेत्र में 70 cm से कम वर्षा होती है उस क्षेत्र में कौन से वृक्ष मिलते हैं? तो उस क्षेत्र में जो है आपको नीम, खजूर, बबूल यानी कांटेदार वृक्ष मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91 भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण की स्थापना जो है कब की गई थी? तो ये होगा आपको 1980 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची मिलान करना है। अनुच्छेद 165 में आपको में होगा आपको अंतर्राज्यीय परिषद, फिर से मिलान करते 165 में आपको राजकीय महाधिवक्ता, 263 में आपको अंतर्राष्ट्रीय परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद और 315 में आपको संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग और 324 में जो है आपको निर्वाचन आयोग है। तो ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है भारत के संसदीय प्रणाली की शुरुआत इनमें से किस अधिनियम के द्वारा की गई थी? तो ये होगा आपको चार्टर अधिनियम 1853 द्वारा जो है ऐसा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की संसदीय प्रणाली की शुरुआत इनमें से किस अधिनियम के तहत की गई थी? तो यहाँ क्वेश्चन आपको रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का वह पहला राज्य जिसने पहली बार लोकायुक्त व्यवस्था को लागू किया है? तो ये होगा आपको ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र। 1946 में गठित अंतरिम सरकार के सदस्य में कौन से व्यक्ति शामिल नहीं थे? तो देखते हैं कौन से शामिल नहीं थे। तो ये होगा आपको, इसका आंसर होगा आपको ई। का आंसर ई होगा क्योंकि ये अंबेडकर जी नहीं थे शामिल और श्री कृष्ण जी नहीं शामिल थे। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुआ था आपको 28 जनवरी 1950। भारत में पोर्टफोलियो प्रणाली की मान्यता निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा प्रदान की गई थी? तो ये होगा आपको 102 संविधानवा संशोधन। जब पूरे देश या किसी क्षेत्र विशेष में सैन्य विधि लागू हो तो किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकारों का प्रतिबंध लगाया जाता है? ऐसा जो है आपको आर्टिकल 34 के तहत लगाया जाता है।
नेक्स्ट है किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है, तो ये आपको 213 के तहत, 123 के तहत राष्ट्रपति जो है आपको राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन कौन से वीटो शक्ति भारत में राष्ट्रपति को प्राप्त है, तो निलंबनकारी है, जेबी वीटो है, अत्यंतिक है, पर विशेषिक वीटो जो है आपको भारत के राष्ट्रपति को नहीं प्राप्त है, केवल यूएसए के राष्ट्रपति को प्राप्त है। नेक्स्ट है 9 किलोग्राम 8 किलोग्राम को किलोग्राम में बदलिए, तो ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 103, तो 103 का आपको हो जाएगा ए, एक आयताकार डब्बे का घनफल जिसकी लंबाई 2ab, चौड़ाई 3ac और ऊंचाई 2ac है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, तो यहाँ से मैथ का क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, तो 105 का हो जाएगा आपको डी, 106 का हो जाएगा आपको बी, 107 में निम्नलिखित में से कौन शून्य को प्रदर्शित नहीं करेगा, तो 107 को होगा आपको सी, 108 का होगा आपको सी, 109 का होगा आपको 109 का ई हो जाएगा। 110 में है यदि एक संख्या में से 15 घटाया जाए तो यह -5 हो जाती है और यह कथन एक समीकरण के रूप में है, तो 110 का होगा आपको डी। नेक्स्ट है समीकरण को हल करें, मतलब दिया हुआ है, 11 का हो जाएगा आपको डी। नेक्स्ट है रोहित ने एक साइकिल 1000 में खरीदा और उसको 1200 में बेच दिया, तो लाभ प्रतिशत कितना होगा, तो लाभ प्रतिशत पूछ रहा है यहाँ पे, इसका होगा बी, 20% का लाभ हुआ है। तो यहाँ है, यहाँ से आपको साइंस पूछा जा रहा है, तो मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिका बनती है, तो ये होगा आपको अस्थि मज्जा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेफ्लॉन क्या है, तो ये है आपको फ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट है एम्फीबिया बताता है, एम्फीबिया है कि जल और स्थल में रहने वाले को कहते हैं। नेक्स्ट हाल ही में भारत सरकार ने MSM के क्षेत्र में स्वदेशी उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए किस प्रस्ताव की योजना बनाई है, तो ये है आपको राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र। हाल ही में भारत के किस क्षेत्र में यूरेनियम के आंशिक भंडार की खोज हुई है, तो ये है आपको होगा ई जाएगा इसका आंसर, क्योंकि इसका आंसर है आपको आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। नेक्स्ट हाल ही में चर्चे में रहे ऑटो ट्रिगर एंड स्नैप बैंक का संबंध है, तो इसका संबंध है आपको व्यापार समझौते से। राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन परियोजना में कितने रुपए से अधिक के ग्रीनफील्ड परियोजना को शामिल किया गया है, तो ये होगा आपको 1000 करोड़। ऑपरेशन ट्विस्ट को किस संस्थान द्वारा संचालित किया गया है, तो ये होगा आपको ऑप्शन नंबर बी, रिजर्व बैंक द्वारा ट्विस्ट को। ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम के 5वें बैठक में इनमें से किस ब्रिक्स देशों ने भाग नहीं लिया है, तो ये होगा आपको ऑप्शन नंबर ए, ब्राज़ील ने भाग नहीं लिया है। नेक्स्ट है टाइम बैंक की स्थापना हाल ही में किस राज्य में की गई है, तो ये होगा आपको मध्य प्रदेश में जो ऐसा किया गया है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब की गई थी, तो ये जो है आपको की गई थी 1 जनवरी 1995 को।
ऑप्शन नंबर ए। पहले जो इसे गेट्स के नाम से जाना जाता था, GATT। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी रिपोर्ट विश्व बैंक समूह द्वारा प्रकाशित नहीं की जाती है? तो ये होगा आपको ऑप्शन नंबर ई। सारी की सारी रिपोर्ट जो है विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित की जाती है। एंटीपोर्ट व्यापार से संबंध है, तो ये होगा आपको ऑप्शन नंबर डी, निर्यात के लिए आयात की गई वस्तु। इनमें से किस ग्रंथ में आधुनिक बिहार की जानकारी मिलती है? तो किस ग्रंथ से आधुनिक बिहार की जानकारी मिलती है? तो ये होगा आपको शतपथ से भी मिलता है, सांख्य आरण्य से भी है, वाजसनेयी संहिता से भी है, महाभारत से भी है। तो सारे के सारे आंसर होगा। वज्जी महाजनपद कुल कितने राज्यों का संघ था? वज्जी जो था आपको 8 राज्यों का संघ था वज्जी। जैन धर्म को स्वीकार करने वाला प्रथम महिला चंदना का संबंध किस महाजनपद से था? तो ये जो था आपको अंग की थी। नेक्स्ट है, मोखरी वंश के संस्थापक थे, तो मोखरी वंश के संस्थापक जो थे आपको हो जाएगा हरिवर्मन। नेक्स्ट है, हर्ष के साम्राज्य विघटन के पश्चात पूर्वी भारत में किस वंश का शासन स्थापित हुआ? तो ये हुआ था आपको पाल वंश का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुरुष्दंड नामक कर से प्राप्त धन का प्रयोग किया जाता था उस टाइम में। तो ये होगा आपको ऑप्शन नंबर डी, तुर्कों के आक्रमण को रोकने के लिए किया जाता था। नेक्स्ट है, बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? तो ये होगा आपको ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद यूनिस ने। नेक्स्ट है, पटना लॉन की गांधी मैदान के रूप में नामकरण हुआ था, ये कब हुआ था? तो ये है आपको भारत के स्वतंत्रता के अवसर पर इसका नामकरण जो है पटना लॉन से गांधी मैदान कर दिया गया था। नेक्स्ट है, बिहार से भारतीय संविधान सभा के सदस्य थे, तो ये राजेंद्र प्रसाद भी थे और AN सिन्हा भी थे, तो इसलिए इसका आंसर ई जाएगा। बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो मधुबनी करता है, सीतामढ़ी, किशनगंज, पूर्णिया नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के बिहार राज्य में मौजूद एकमात्र यूनेस्को विश्व धरोहर है? तो ये आपको है नालंदा बौद्ध मठ और महाबोधि विहार दोनों है। इसका बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन किस राज्य में स्थित है? तो ये आपको बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई है आपको, तो ये हो जाएगा आपको 4595 किलोमीटर, 4595 किलोमीटर। बिहार राज्य में प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपभोग है, तो ये है आपको 203 किलोवाट आवर। जीविका बिहार सरकार की एक पहल है, इसका संबंध है, तो इसका संबंध है आपको इसका संबंध ई हो जाएगा, क्योंकि जीविका जो है इसका संबंध गरीबी उन्मूलन से है। सी गरीबी उन्मूलन। बिहार में SPUR परियोजना का संबंध है, तो इसका संबंध है आपको बैंकिंग से। नेक्स्ट है, 1857 के क्रांति के दौरान बिहार में से क्रांतिकारियों का नेता कौन थे? तो ये थे आपको कुंवर सिंह। नेक्स्ट है, बिरसा को सोते हुए पकड़ा गया था, तो ये है आपको 43 का हो जाएगा, ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। तो इस सोते हुए पकड़ा हुआ था 3 मार्च 1900 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी? तो ये होगा आपको राजेंद्र प्रसाद जी ने ऐसा किया था। मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया था, तो मुंडाओं विद्रोह कब हुआ था पूछ रहा है। तो मुंडा
विद्रोह जो हुआ था आपको 1899 में। जगत नारायण लाल भारत छोड़ो आंदोलन में किस जेल में बंद थे? तो थे आपको ये थे बांकीपुर में। नेक्स्ट है छोटा नागपुर पठार है एक, तो ये होगा आपको डी, एक संप्राय भूमि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में पहली चीनी मिल स्थापित हुई थी? तो ये हो गई थी आपको महरौरा में। नेक्स्ट है बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की संयुक्त सिंचाई परियोजना का नाम है? तो यह है आपको गंडक परियोजना। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी झील बिहार में स्थित है? तो देखते हैं। तो अनुपम झील जो है आपको बिहार में है, बाकी सांभर जो है आपको राजस्थान में है, और सुखना जो है आपको चंडीगढ़ में होगा, और कामा झील जो है आपको रूस में है। रूस